तो भाई हमारे घर पे ना जो 4 मंजिलें हैं, ये मतलब है कि इधर कमरे बंद होने लग गए थे। ठीक है, इधर कमरे बंद होने लगे थे, तो इधर ना कोई वकील आया है कम कराने के लिए। उधर देखो वो पूरी भीड़ लगी पड़ी है ना, उधर मीडिया वगैरह भी आई है। आज दिखाते हैं मीडिया का, ये फ़ोन लगा रखा है, ये मीडिया वाले ही। आपको दिखा रहा हूँ मुंबई की 4 मंजिली में हाउसिंग बोर्ड जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में है, वो क्या कर रहे हैं, गरीब लोगों का जो है जो किस्त ना भरने के कारण क्या हो रहा है, वो सील कर रहे हैं। उनको कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है कि वे अपनी पेमेंट को अदा करके या फिर लोन पर वो जो है वो वाइट वाला जो है वो है वकील है शायद, उसका नंबर वगैरह भी है। हाउसिंग बोर्ड जो है वो हमेशा ही जो 4 मंजिली मकान गरीबों के लिए अलाटेड किए गए थे, वो बार बार बंद किया लॉक कर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अनाज में भी एक गुड़िया जो है काफ़ी सर्दियों की बात है, वहाँ पर भी वो जो है लॉक कर दिया था। तो आज भी वो गुड़िया, ये बंदा वीडियो बना रहा है फ़ोन से ही, कमाने वाला नहीं है, मीडिया वाला भी फ़ोन से ही है। बेटा नहीं है। चलिए, प्रशासन से मेरी यही अपील रहती है कि गरीबों को कम से कम या तो उनकी किस्त कम की जाए या फिर उनका कुछ इंतजाम किया जाए। इस प्रकार उनके जो मकान है सील कर दिए जाएंगे। और एक और अपील है, छोटे छोटे बच्चों की जो है पेपर चले हुए इस समय, फाइनल पेपर चले हैं। अगर आप ही गरीबों की नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे। आइए हम किसी भाई से बात करेंगे, उनको क्या दिक्कत आ रही है। सर बताइए सर। बेगर नोटिस कई मकानों हमने देखा कि नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस मान लीजिए कई मकानों में देखा, हमारा मकान यहाँ पर है, लेकिन नोटिस किसी और मकानों में देख के चले गए। नंबर 1 कि इस समय आप आ रहे हो बेगर पूछे सामान सारे बाहर फेंक के ताला मार दे रहे हो। पुलिस का व्यवस्था कर रहे हो, पुलिस आ रही है, उनको डर के मारे डर दिखाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि अगर आपने मकान जब इनको गरीब समझ के ही दिया था, गरीब बस्ती के लोगों को गरीब समझ के ही इस मकान को दिया गया था, अमीर आदमी तो इसमें कोई रहता नहीं है, तो कम से कम उनको 12% जो ब्याज लगाया गया, मान लीजिए जिसका 2 लाख रुपए EMI हो गई, 1 लाख, उसका 12% ब्याज कितना बन जाता है, वो 3000 रुपये वो कहाँ से देगा? 3000 रुपये कहाँ से दे सकता है? गरीब आदमी दे नहीं पाएगा। तो एक तो 12% माफ कीजिए, और जो मकान सील आप कर रहे हैं उस मकान को आप हटा दीजिए। मकान अभी सील मत कीजिए। इन गरीब आदमी और मजदूर आदमियों को आप टाइम दीजिए, समय दीजिए, 2 से 4 महीने 6 महीने, कि ठीक है आपको इतना समय दिया जा रहा है, आप पैसे इकट्ठ करके किसी भी तरह से आप दीजिए। अब अगर वो नहीं देता, उसके बाद आगे क्या भी प्रोसीजर है, कम से कम EMI बना दीजिए। आपका 2 लाख 1.5 लाख 50,000 रुपये अगर आपका इकट्ठे हुए हैं, तो आपने तो जिनको 12% ब्याज उनका तो 3000 रुपये महीने उनका ब्याज ही आ रहा है, तो गरीब आदमी देगा कहाँ से? आप देखिए, आप मीडिया में है, 12% तो ब्याज बैंक भी नहीं दे रहा, किसी बैंक में, आपके पैसे का या किसी के पैसे का। तो गरीब आदमी जो मकान आपके रिहाइबिलिटेशन एक कानूनी के तहत एक मकान दिया गया है, इस पर आप 12% ब्याज लगा के गरीब आदमी को क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो? क्यों बेगर बताए उनका मकान सील किया जा रहा है? आप प्रशासन का धौस क्यों दिया जा रहा है? आपके एक्शन आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, कोई आके 100-200 पुलिस लेके आके एक मकान सील कर दे रहे हो। जो आदमी उसको बोला, अभी देखिए 2 आदमी को इन्होंने अंदर डाल दिया उठा के, हम छुड़ा के भी लेके आए उन सभी को। एक लेडीज भी है, एक जेंट्स भी है, जो आवाज उठा रहा है उसको आप जेल में बंद कर दे रहे हो। तो आखिर गरीब आदमी की आवाज कौन बनेगा? हम जैसे लोग, हम लोग तो तैयार हैं, ले चलिए जेल में ले चलना है तो, लेकिन गरीब आदमी के साथ न्याय कीजिए। न्याय करेंगे तो लड़ाई हम तो लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलनकारी हैं और आंदोलन करके रहेंगे, और ये हक हम लोग दिला के रहेंगे। इसका भी हम तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन सचेत हो जाए, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उग्र प्रदर्शन हो जाएगा आने वाले टाइम में अगर ऐसे सील करते रहोगे। उनको समय दे दीजिए, गरीब आदमी को मकान से छेड़खानी मत कीजिए, उनका हक मत लीजिए। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि आप रोटी कपड़ा मकान, आप भी बताएं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब आदमियों का सरकार इसलिए चुन के दिया जाता है कि रोटी भी और कपड़े और मकान का इंतजाम सरकार कर सकती है। हाउसिंग बोर्ड बनाया गया था आम गरीब आदमी को मकान सस्ता से सस्ता दिला सके। हाउसिंग बोर्ड को कारपोरेट बनाने गया था, ये सरकारें आके हाउसिंग बोर्ड को कारपोरेट बना दी हैं। मकान सिर्फ उनका कलेक्शन करने का काम हो गया, पैसा लेने का काम हो गया, गरीब आदमी का मकान देने का कोई काम नहीं रह गया। तब हाउसिंग बोर्ड का मतलब क्या रह गया? मल्टीपर्पज कॉलोनी हो गई है, वो बहुत बड़ी समझिए कि मार्केटिंग हो गई है कि वो बोली लगा रही है इन मकानों का कि आप 12% ब्याज नहीं देंगे, हम आपका मकान खाली कर देंगे। आज सील करके चले गए, आज 5 मकान सील किए हैं, कल 10 मकान को सील कर देंगे। आखिर आदमी जाएगा कौन?
सरकार के पास जाए, सरकार सुन नहीं रही है, प्रशासन सुनने की तैयार नहीं है। सबसे बड़ी आपको एक बात बता दूं, इनके अंदर कई लोग पैसे जमा भी कराए हुए, उसके बाद भी मकान सील हुआ। उसका वही खाता किसके पास है? जो जमा करके आ रहा है 15,000 20,000 जो पैसे बच रहे हैं वो जमा करा, वो किसके हिस्से में जा रहा है? संपर्क सेंटर के अंदर जो पर्ची है उसके अंदर बंदा पैसे जमा करा के आता है, वो 2 दिन बाद पैसे सही इंक उड़ जाती है। न ये बंदा गरीब आदमियों को मालूम नहीं था। मैंने देखा कई लोग ने 55 रसीद देखा, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, न उन्होंने फोटो स्टेट करवाया। उनको तो लगा कि हमने पैसे जमा कराया, पर्ची हमने रखा हुआ संभाल के, और पर्ची जीरो हो गई। प्रशासन के बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सारे चीजें खाली गरीब आदमियों के साथ क्यों हो रहा है? क्या संपर्क सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो कम से कम आम गरीब आदमी का रिकॉर्ड रखे, अपने रजिस्टर में रहे, डाटा के साथ साथ वो अपने पास PDF बना के एक रखे? तो ये सारे चीज सरकार जानबूझ के गरीब आदमियों का घर तोड़ना चाहती है, भगाना चाहती है। मेन मकसद यही है। मोदी सरकार किसी को घर बसना नहीं जानती। ये ऐसी सरकार है कि सबको, ये भाई को भाई से लड़ा देगी, कॉलोनी वालों को कॉलोनी सेक्टर से लड़ा देगी, इस तरह का सबको लड़ाती रहेगी, हिंदू मुसलमान करती रहेगी, लेकिन गरीब आदमियों का भला नहीं कर सकती है। मैं मांग करता हूँ कि आप अपने आंदोलनों से बाज आइए, गरीब आदमियों का मकान खाली करवाने के प्रयास मत करिए। अलग अलग फरियाद रच के 12% ब्याज लगा के अगर मकान उनका खाली कराने के प्रयास करें तो इसके लिए आपको भी भुगतना पड़ेगा। रोड पर सभी जब जनता आ जाएगी, ये जनता सरकार को चुनती है। और मैं मोदी सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ इस गरीब कॉलोनी के अंदर, स्मॉल फ्लैट के अंदर से अपने तरफ से, कि यही सरकार आपको 2014 में सरकार में बैठाई है। अगर इसकी हाय लग जाएगी और बेदुआ लग जाएगा तो आप कहीं के काम लायक नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक आप गुजरात में जाने लायक भी नहीं बचेंगे आने वाले टाइम में, अगर आप ऐसे ही गरीब आदमियों और मजदूर आदमियों के साथ आप अन्याय करते रहेंगे, उनका मकान छीनते रहेंगे, उनका पेट छीनते रहेंगे, रोजगार लेते रहेंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, जो ये कॉलोनी जहाँ जहाँ से आई है, चाहे 5 नंबर हो गया, 52 सेक्टर हो गया, कॉलोनी नंबर 4 अलग अलग जगह से कॉलोनी आई, यहाँ पर सभी जगह के लोग रहते हैं। वो गरीब मजदूर आदमी थे, इंडस्ट्रिया थी, कहीं रह के रोटी पानी कपड़ा लत्ता करके काम करते थे, पोछा मार लेते थे, घर का सफाई करके काम कर लेते थे, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाता था। आप ऐसे जगह मकान बना के उनको दिए, न उनके पास कोई रोजगार है, न कोई करने का धंधा है, न किसी चीज प्रकार का हमने सुविधा उपलब्ध करवाया है। वो आदमी मकान दे के अपना पेट पाले। महंगाई आपने चरम सीमा से ऊपर कर दिया। गैस, जो गैस सिलेंडर था 300 रुपये वाला आपने कहाँ से पहुंचा दिया। ये सारे चीज गरीब आदमियों के साथ हुआ है। छोटी गाड़ी एक्टिवा गरीब आदमी ले लेता था, ज्यादा क्या कर पाता था, एक्टिवा ही लेता था, उसको भी आप लाख रुपए से ऊपर कर दिए। मतलब आम गरीब जनता को हर तरह से आप चूसा जा रहा है, लेकिन चूसना बंद कर दीजिए। मोदी सरकार जी होश में आ जाइए, नहीं तो जनता की हाय लगेगी तो आपका सरकार बदलने का मौका ही नहीं आ जाएगा, अपने आप सरकार गिर जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन। भाई यहाँ पर मीडिया आई तो सबने मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज के लिए इतना ही ब्लॉग, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक।